संभाजी महाराज वो वीर मराठा थे जिसने उड़ा दी थी औरंगजेब की नींद। आज हम आपको मराठा साम्राज्य के उस महान शासक के बारे में बताएंगे जिसके त्याग और बलिदान को आज भी महाराष्ट्र के लोग याद करते हैं। ये वो वीर योद्धा था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने अपने शासन में कोई युद्ध नहीं हारा। उसने मराठा साम्राज्य को बचाए रखने के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बात हो रही है छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र संभाजी महाराज की। ये मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे। चलिए आज जानते हैं इनकी वीरता की कहानी। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में पुणे में हुआ था। जब वो 2 साल के थे तभी उनकी मां सईबाई का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। जब वो बड़े हुए तो शिवाजी महाराज ने उन्हें अच्छी शिक्षा पाने के लिए आमेर के राजा जयसिंह के यहाँ भेज दिया। संभाजी महाराज ने यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, 13 भाषाएं, तलवारबाजी की शिक्षा ली। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा जिसमें वो विजयी रहे। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उन्हें राजगद्दी पर बैठाया गया। उन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में मुगलों और पुर्तगालियों जमकर लोहा लिया और कोई भी युद्ध हारा नहीं। संभाजी महाराज के शासनकाल में मुगल मराठाओं के कट्टर दुश्मन थे। उनके खिलाफ संभाजी महाराज ने पहली बड़ी लड़ाई मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लड़ी। बुरहानपुर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। मुगल बादशाह औरंगजेब यहीं से दक्कन में अपने शासन के विस्तार की योजना बना रहा था। ये संभाजी महाराज को पता चल गया, इसलिए उन्होंने पहले ही हमला कर इस पर कब्जा कर लिया। ये मुगलों के लिए बड़ा झटका था। दक्कन में कब्जा करने के उद्देश्य से औरंगजेब ने रामशेज किले पर हमला किया, लेकिन यहाँ भी उसकी सेना को दबे पाव लौटना पड़ा। 1682 से 1688 के बीच मुगलों और मराठाओं के कई युद्ध हुए जिसमें संभाजी महाराज के नेतृत्व वाली सेना की जीत हुई। दूसरी तरफ गोवा में पुर्तगालियों की दमनकारी नीतियों से लोग परेशान थे। उनकी मदद संभाजी महाराज ने की। वो उनकी सेना छापामार युद्ध कर पुर्तगालियों को कमजोर कर दिया। अब पुर्तगाली भी उनके दुश्मन बन बैठे थे। उन्होंने संभाजी महाराज को हराने के लिए मुगलों से हाथ मिला लिया। 1687 में वाई की लड़ाई में मराठा सेना के सेनापति और संभाजी महाराज के प्रिय मित्र हंबीरराव मोहिते मारे गए। इससे मराठा सेना का मनोबल काफी टूट गया। औरंगजेब के जुल्म के सामने भी नहीं झुके संभाजी महाराज। संभाजी महाराज भी इस खबर को सुन टूट गए थे। धीरे धीरे बहुत से सैनिकों ने उनका साथ छोड़ दिया। इधर कुछ रिश्तेदारों ने भी उन्हें धोखा दिया। इसके बाद 1689 में मुगल सेना ने संभाजी महाराज को बंदी बना लिया। उन्हें औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया। यहाँ उसने संभाजी महाराज के सामने अपने सारे किले और खजाने की बात उन्हें बताने को कहा और धर्म परिवर्तन करने पर जोर दिया। मगर संभाजी महाराज ने कभी उनके जुल्मों के आगे घुटने नहीं टेके। वो उनकी कैद में ही शहीद हो गए। मराठा साम्राज्य के लिए किए गए उनके योगदान और वीरता की कहानियों को आज भी सुनाया जाता है। संभाजी महाराज की अंतिम घड़ियों में भी उनका साहस और समर्पण आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी शासनकाल के दौरान मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और अंत में धर्म और आत्म बलिदान करते हुए शहीद हो गए। उनकी यह निष्ठा और प्रेम आज भी उन्हें महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में बना रखती है।